Hello everyone, welcome to our YouTube channel with a new educational video. Okay, Unit 9 कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होता है संप्रेषण मीन्स तालमेल। ठीक है। जर्नी ऑफ ए लेटर। जर्नी होता है यात्रा, लेटर होता है पत्र या फिर खत। एक खत की यात्रा। खत की यात्रा के बारे में हम पढ़ेंगे। इन्वायरमेंट स्टडी बुक है, क्लास 3rd। ओके, स्टार्ट करते हैं। हाउ ए लेटर कैन ट्रेवल। एक पत्र कैसे यात्रा कर सकता है। सच ए लॉन्ग डिस्टेंस, एक लंबी यात्रा, एक लंबी दूरी, डिस्टेंस होता है दूरी। एंड रीच देयर एड्रेस, और अपने सही जगह पर पहुंचना। विदाउट गेटिंग लॉस्ट, बिना खोए हुए। ठीक है। गेटिंग लॉस्ट होता है खोना। कि इसमें बता रहा है कि कैसे एक पत्थर बिना खोए हुए एक लंबी दूरी की यात्रा तय करके एक जगह पर पहुंचता है, अपने एड्रेस पर पहुंचता है। लेट सी द जर्नी ऑफ ए लेटर। आओ देखते हैं। लेट मीने आओ, सी मैंने मीन्स देखना, जर्नी होता है यात्रा, ऑफ ए लेटर, लेटर होता है पत्र। आओ देखते हैं एक पत्र की यात्रा। द पोस्टल सिस्टम, पोस्टल होता है डाक, सिस्टम होता है पद्धति, एक डाक पद्धति। इज द मोस्ट कॉमन, एक महत्वपूर्ण, मोस्ट होता है महत्वपूर्ण, कॉमन सामान्य, एंड चीपेस्ट, चीपेस्ट मीन्स सस्ता, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन संप्रेषण का। ठीक है। जो डाक सिस्टम होता है वो संप्रेषण का एक साधारण और सबसे सस्ता संप्रेषण का साधन होता है। ठीक है। पोस्ट कार्ड, पोस्ट कार्ड होता है डाक पत्र। पोस्ट मीने डाक, कार्ड मीने पत्र या फिर जो कागज वगैरह होता है। इनलैंड लेटर, इनलैंड होता है देशीय, लेटर होता है पत्र। मीन्स जो हमारे देश के अंदर ही खत एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। वी राइट आवर मैसेज ऑन पोस्ट कार्ड। हम वी राइट, राइट मीने लिखना, मैसेज होता है संदेश, पोस्ट कार्ड, पोस्ट कार्ड पर लिखते हैं। जो पोस्ट कार्ड पर हम संदेश लिखते हैं। इनलैंड लेटर और ऑन ए पीस ऑफ लेटर। इनलैंड लेटर मीन्स देशीय पत्र। जो ये दिखा रखे हैं ना, ये यहाँ पे पत्र, ये तो कवर होता है इसका, बाहर का लिफाफा, इनवेलप, और ये अंदर का होता है। ठीक है। तो ये इनलैंड लेटर बोलते हैं इसको, मीन्स देशीय पत्र। ऑन ए पीस ऑफ ए पेपर, और एक कागज का टुकड़ा। ठीक है। कागज के टुकड़े पर, देशीय पत्र और एक कागज के टुकड़े पर हम अपना मैसेज लिखते हैं। स्टैम्प इनवल्प, स्टैम्प होता है मोहर, इनवलप होता है लिफाफा। ठीक है। जो मोहर वाला लिफाफा होता है। द रिटर्न मैसेज इज केप्ट इन ए स्टैम्प इनवेलप। जो लिखा हुआ मैसेज होता है, केप्ट होता है रखना, इन ए स्टैम्प इनवेलप, मोहर लगी हुई लिफाफे में रखते हैं। विच वी गेट फ्रॉम ए पोस्ट ऑफिस, जो हमें डाक ऑफिस से या डाक दफ्तर से प्राप्त होती है। ठीक है। पोस्ट ऑफिस क्या होता है, डाक खाना या फिर डाक दफ्तर। तो जो हम अपना लिखा हुआ मैसेज है वो हम मोहर लगे हुए इनविलप, लिफाफे में रखते हैं, जो हमें डाक दफ्तर से प्राप्त होता है। पोस्ट ऑफिस, डाक दफ्तर। मैनी पीपल वर्क इन ए पोस्ट ऑफिस, बहुत सारे लोग, मैनी पीपल वर्क इन ए पोस्ट ऑफिस, बहुत सारे लोग जो डाकखाने में काम करते हैं। देयर आर, वहाँ पर, देयर होता है यहाँ, आर है, यहाँ पर है। पीपल फॉर सेलिंग स्टैम्प एंड पोस्ट कार्ड एट्सेट्रा। पीपल, जो लोग काम करते हैं उनके बारे में पढ़ा रहे कि उनका क्या, बता रहा है कि उनका काम क्या होता है। पीपल, जो लोग, फॉर सेलिंग स्टैम्प, मोहर बेचते हैं, एंड पोस्ट कार्ड, और पोस्ट कार्ड बेचते हैं, डाक कार्ड बेचते हैं। ठीक है। यहाँ पर पीपल क्या करते हैं पोस्ट ऑफिस में, यहाँ पर मोहर बेची जाती है और डाक कार्ड बेचे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है पोस्ट, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पॉइंट है पीपल फॉर स्टैंपिंग एंड सॉर्टिंग द लेटर। ठीक है। पीपल फॉर स्टैंपिंग एंड सॉर्टिंग द लेटर, ये यहाँ पे ये डाक बॉक्स होता है जिसमें लेटर डाला जाता है, वो दिखा रखा है। पीपल फॉर स्टैंपिंग एंड सॉर्टिंग द लेटर, पीपल यहाँ पर मोहर लगवाते हैं, मोहर लगाते हैं, एंड सॉर्टिंग द लेटर, और जो पत्र होते हैं उनकी छटाई करते हैं। सॉर्टिंग होता है छटाई करना, कि कौन सा पत्र किस जगह का है। ठीक है। तो ऐसे छटाई करते हैं वो। पोस्ट मास्टर, जो डाक मुखिया होता है उसके बारे में बता रहा है। द पोस्ट मास्टर इज द हेड ऑफ ए पोस्ट ऑफिस, जो डाक मुखिया होता है वो डाक खाने का मुखिया होता है। ठीक है। मुख्य, मुख्य, वो क्या बोलते हैं,
कार्यकर्ता होता है, ठीक है। पोस्टमैन, पोस्टमैन जो डाकिया होता है, मीन्स जो जो पत्र को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है उसको डाकिया बोलते हैं। द पोस्टमैन डिलीवर लेटर, जो पोस्टमैन होता है, जो डाकिया होता है, वो लेटर को डिलीवर करता है, प्राप्त करता है और उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। बिफोर सेंडिंग द लेटर, पत्र भेजने से पहले, सेंडिंग होता है भेजना, बिफोर होता है पहले, लेटर होता है पत्र। पत्र भेजने से पहले वी मस्ट टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स, हमें ये नीचे दिए हुए जो चीज़ें हैं या फिर पॉइंट, हम इनको फॉलो करना होता है अच्छे से, ठीक है। तभी हमारा जो हमारा पत्र होता है, लेटर होता है, तभी वो सही जगह पर सेफली पहुंच सकता है। तो पहला पॉइंट है राइट क्लियरली द नेम, तो हमें जो जिसके पास भेजना है उसका नेम अच्छे से साफ साफ अक्षरों में लिखना होता है। एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन, और उससे इंसान का एड्रेस लिखना होता है, मीन्स जो उसके घर का जगह होती है वो लिखनी होती है। टू वूम वी आर सेंडिंग ए लेटर, जिसको हम पत्र भेज रहे होते हैं, ठीक है। तो जिसको हम पत्र भेज रहे होते हैं उसका नाम और एड्रेस हमें अच्छे से लिखनी होती है उस डाक पत्र पर। राइट द पिन कोड, और पिन कोड लिखना होता है ऑफ द पैलेस, उस जगह का, वेरी क्लियरली टू सेंड द लेटर टू द राइट डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन होता है लक्ष्य या फिर जिस जगह पर पहुंचाना है, ठीक है। तो जो जिस जगह पर, सही जगह पर पहुंचाने के लिए हमें उस पत्र पर पिन कोड अच्छे से लिखना होता है जहाँ पे हमें वो पत्र पहुंचाना है। वी यूज एरोग्राम टू सेंड, एरोग्राम होता है डाक, जो हवाई जहाज के जरिए जो डाक पहुंचाई जाती है ना, उसको एरोग्राम बोलते हैं। टू सेंड लेटर, वी यूज एरोग्राम टू सेंड लेटर, हम जो डाक हवाई डाक होती है उसके उसमें पत्र को भेजने के लिए, टू पीपल स्टेइंग इन अदर कंट्री, तो डाक जो हवाई डाक होती है उसका प्रयोग हम कब करते हैं, जब हमारे जो रिश्तेदार होते हैं वो दूसरी कंट्री में रहते हैं, दूसरे देश में रहते हैं, तो इसलिए हमें हवाई डाक का प्रयोग करना पड़ता है। एरोप्लेन के जो जरिए हमें अपना खत उन तक पहुँचाना पड़ता है। वैन द लेटर इज रेडी, जब पत्र तैयार हो जाता है, इट इज ड्रॉप, उसको डाला जाता है या छोड़ा जाता है, ड्रॉप होता है छोड़ना, छोड़ा जाता है इन ए रेड कलर लेटर बॉक्स, ठीक है। ये यहाँ पे दिखा रखा है, ये लेटर बॉक्स दिखा रखा है, डाकिया निकालने लग रहा है। इट इज ड्रॉप इन ए रेड कलर, लाल रंग के लेटर बॉक्स में फिर पत्र को डाला जाता है, ठीक है। पहले उसको अच्छे से तैयार करना होता है। कैसे अच्छे से तैयार करना है कि जिसके पास हमें भेजना हो उसका नाम एड्रेस हमें अच्छे से लिखना होता है, पिन कोड लिखना होता है, तभी उस पत्र को सही जगह पर सही टाइम पर पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। और फिर इसको लेटर बॉक्स में डाल दिया जाता है। द जर्नी ऑफ ए लेटर, एक पत्र की यात्रा के बारे में पढ़ेंगे हम। द पोस्टमैन, फर्स्ट पॉइंट है द पोस्टमैन टेक्स द ओल्ड लेटर फ्रॉम द लेटर बॉक्स इन ए बैग, जो डाकिया होता है वो सभी पत्र उस लेटर बॉक्स से निकालता है और अपने बैग में डालता है। सेकंड है फॉर स्टैंपिंग, मोहर के लिए, लेटर आर सेंट टू द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, जो सभी पत्र हैं वो नज़दीक के डाक ऑफिस, डाक दफ्तर में पहुंचाए जाते हैं। एंड देन टू द मेन पोस्ट ऑफिस, और उसके बाद जो मुख्य डाक दफ्तर होता है उसमें पहुंचाए जाते हैं। थर्ड पॉइंट है इन द मेन ऑफिस, मेन पोस्ट ऑफिस द लेटर आर सॉर्टेड आउट, और जो मुख्य डाक दफ्तर होता है वहाँ पर पहुँचने के बाद इन सभी पत्रों की छटाई होती है। छटाई मीन्स अकॉर्डिंग टू द पैलेस दे हैव टू रीच, ठीक है। छटाई किस लिए की जाती है, क्योंकि जो पत्र जिस जगह पर जाना होता है तो उस जगह के अनुसार वो पत्र निकाले जाते हैं कि ये पत्र इस जगह पर जाएगा, ठीक है। मेल बैग, मेल भी एक तार ही होता है, संदेश होता है। मेल बैग्स, जो डाक बैग होता है, द लेटर आर पुट इनटू ए मेल बैग, जो ये पत्र हैं एक मेल बैग में डाले जाते हैं। मीन फॉर डिफरेंट पैलेस, मतलब अलग अलग जगह पर पहुंचाने के लिए, ठीक है। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, पिन स्टैंड फॉर नेस्ट पोस्टल इंडेक्स नंबर, तो पिन की फुल फॉर्म बता रखी है कि पिन का जो फुल फॉर्म है पोस्टल, पोस्टल होता है डाक, इंडेक्स होता है निर्देशिका, नंबर होता है नंबर, ठीक है। तो डाक निर्देशिका नंबर, निर्देशिका मीन्स जो हमें निर्देश, ये नंबर हमें निर्देश देते हैं कि हमें यह पत्र किस जगह पर पहुंचाना है, ठीक है। उस नंबरों के अकॉर्डिंग हम उस पत्र को उस जगह पर आसानी से पहुंचा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है मेल वैन। मेल वैन जो डाक वैन होती है या गाड़ी होती है, यहाँ पे ये दिखा रखी है। द मेल बैग आर कैरिड इन मेल वैन, ठीक है। जो मेल बैग होता है, जो डाक थैला होता है, उसको मेल गाड़ी में रखा जाता है। टू बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो जो
बस से जाने वाले होते हैं उनको बस स्टेशन पर पहुंचाया जाता है, जो रेलवे स्टेशन पर जाने वाले होते हैं उनको रेलवे स्टेशन तक, और जो डाक के मतलब एरोप्लेन के जरिए पहुंचाने होते हैं, मतलब दूसरे देश में जो पत्र पहुंचाने होते हैं उन्हें एयरपोर्ट पर पहुंचाया जाता है। ठीक है। आफ्टर रीचिंग द मेन पोस्ट ऑफिस ऑफ द सिटी और टाउन, ठीक है, द टू विच दे आर एड्रेस, दे आर स्टैम्प एंड सोर्ट अगेन अकॉर्डिंग टू द लोकेलिटीज मेंशन इन द एड्रेस। तो इसमें बोल रहा है कि जो मुख्य डाक दफ्तर होता है वहाँ पर पहुँचने के बाद सिटी और टाउन, जो कस्बे और शहर होते हैं, दे आर एड्रेस, जो एड्रेस में दिए हुए होते हैं, दे आर स्टम्प, मोहर लगाई जाती है, एंड सोर्टेड अगेन, और दोबारा उनकी छटाई होती है, अकॉर्डिंग टू द लोकेलिटी, जो स्थान होता है, जो जगह होती है उसके अनुसार, मेंशन इन द एड्रेस, जो एड्रेस में दिया हुआ होता है, जो एड्रेस में जगह दी हुई होती है उसके अनुसार उनकी छटाई होती है, मोहर लगती है। ठीक है। द पोस्ट मास्टर ऑफ ए पार्टिकुलर एरिया टेक्स द लेटर, जो डाकिया होता है वो उन पत्रों को लेकर जाता है, जो निश्चित जगह होती है वहाँ पर उन पत्रों को लेके जाता है, फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट जो डाक दफ्तर होता है वहाँ से लेकर, ही डिलीवर लेटर एट द करेक्ट एड्रेस, और जो पत्र होते हैं उनको उनकी सही जगह पर पहुँचाते हैं। ठीक है। मैनी ऑर्डर एंड अदर थिंग्स, जो मैनी नहीं, सॉरी, मैनी नहीं, मनी, मनी मीन्स पैसा, पैसा, ऑर्डर एंड अदर थिंग्स, सब पैसे वाली डाक के बारे में हम पढ़ेंगे, और जो दूसरी होती हैं पोस्टल उनके बारे में पढ़ेंगे। मनी ऑर्डर, मनी ऑर्डर होता है जो जब हमें पैसा भेजना होता है तो क्या करना होता है, ए मनी ऑर्डर कैन बी यूज, मनी ऑर्डर का हम प्रयोग कर सकते हैं टू सेंड मनी, पैसा भेजने के लिए, फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर। ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह पर पैसा पहुंचाने के लिए हम मनी ऑर्डर का प्रयोग करते हैं। कोरियर सर्विस, कोरियर सर्विस आर आल्सो यूज टू सेंड लेटर, कोरियर सर्विस का भी प्रयोग हम पत्र भेजने के लिए कर सकते हैं। एंड पार्सल, और जो पार्सल होता है उसको वन पैलेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए। पार्सल थिंग्स लाइक गिफ्ट, पार्सल में जो कौन सी वाली चीज़ें होती हैं, जैसे गिफ्ट हो गया, कोई उपहार हो गया, कैन बी रैप, उसको अच्छे से लपेट कर, मीन्स पैक करके, एंड सेंट एज पार्सल, और पार्सल के रूप में उनको हम भेज सकते हैं। ठीक है। टेलीग्राम, टेलीग्राम एक डाक तार होती है। वी कैन सेंड ए टेलीग्राम, हम डाक तार भेज सकते हैं। ए पोस्ट ऑफिस, एक ए फ्रॉम ए पोस्ट ऑफिस, डाक ऑफिस, डाक दफ्तर से, टू सेंड अर्जेंट मैसेज, एक अर्जेंट ज़रूरी मैसेज, क्विकली, जल्दी से, जो ज़रूरी संदेश होता है उसको जल्दी से भेजने के लिए हम टेलीग्राम का प्रयोग करते हैं। इसमें पॉइंट दे रखा है टेलीग्राम के बारे में। ऑलवेज राइट ए ब्रीफ मैसेज, एक छोटा मैसेज, हमें हमेशा एक छोटा मैसेज लिखना चाहिए टेलीग्राम में, ऑन द टेलीग्राम, टेलीग्राम पर, बिकॉज वी हैव टू पे फॉर एवरी वर्ड रिटर्न ऑन इट। तो इसमें बोल रहा है कि हमें टेलीग्राम में जो भी मैसेज लिखना होता है वो हमेशा छोटा लिखना चाहिए, क्योंकि हमें एक एक शब्द की वहाँ पर एक एक शब्द के लिए हमें पैसा देना पड़ता है। ठीक है। वी हैव टू पे, हमें भुगतान करना पड़ता है, पे होता है पैसा देना, भुगतान करना, फॉर एवरी वर्ड, प्रत्येक शब्द की, रिटर्न ऑन इट, जो इस पर लिखे हुए होते हैं। ठीक है। स्पीड ऑफिस, सॉरी, स्पीड पोस्ट, स्पीड पोस्ट इज आल्सो यूज टू सेंड अर्जेंट लेटर। स्पीड पोस्ट क्या बोल रहा है, स्पीड पोस्ट में जल्दी से उस पत्र को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना, जहाँ पर ज़रूरत होती है तो उसको स्पीड पोस्ट बोलते हैं। तो इसमें ज़रूरी जो संदेश होता है वो पहुंचाया जाता है स्पीड पोस्ट के जरिए। ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है, अब यहाँ पे आपकी ट्रांसलेशन कंप्लीट होती है, अब आता है क्वेश्चन आंसर। ठीक है। थिंक एंड आंसर, फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। तो हमें यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन भेज लिखना है। द ब्लैंक इज द हेड ऑफ द पोस्ट ऑफिस, तो जो डाक दफ्तर होता है उसका मुखिया कौन होता है, कौन होता है, पुलिसमैन नहीं होता, पोस्ट मास्टर होता है, तो पोस्ट मास्टर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। डाक मुखिया। अर्जेंट मैसेज आर सेंट थ्रू टेलीग्राम, जो जरूरी मैसेज होता है वो किसके थ्रू भेजा जाता है, टेलीग्राम के जरिए, डाक तार के जरिए भेजा जाता है, पोस्ट कार्ड के जरिए नहीं भेजा जाता। द लेटर आर सेंट टू डिफरेंट स्टेट और कंट्री बाई, जो पत्र है वो दूसरे राज्यों में और देशों में कैसे पहुंचाया जाता है, एरोग्राम के जरिए। ठीक है। मनी ऑर्डर के जरिए तो हम पैसा पहुंचा सकते हैं, और एरोग्राम के जरिए मीन्स हवाई डाक के जरिए हम अपने संदेश को एक राज्य से दूसरे राज्य या फिर एक देश से दूसरे देश में भेज सकते हैं। ए टेलीग्राम इज यूज टू सेंड अर्जेंट मैसेज क्विकली, और टेलीग्राम का प्रयोग किस लिए होता है, जो ज़रूरी मैसेज होता है उसको जल्दी से भेजने के लिए। ठीक है। तो इसमें अर्जेंट मैसेज आ जाएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग,
फर्स्ट है द मेल बैग आर कैरिड इन मेल वैन टू। तो जो मेल बैग होता है, जो डाक थैला होता है, उसको डाक गाड़ी में रखा जाता है, वैन में रखा जाता है, और उसको कहाँ पहुँचाया जाता है? बस स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर एंड एयरपोर्ट पर। ठीक है, तो जो बस स्टेशन की डाक होती हैं उसे बस स्टेशन पर, रेलवे वाली होती हैं उनको रेलवे पर, और जो हवाई डाक के जरिए जानी होती है उनको एयरपोर्ट पर भेजा जाता है। द लेटर आर पुट इनटू मेल बैग मीन्ट। जो पत्र है वो मेल डाक बैग में रखे जाते हैं। इसका क्या मतलब है? क्या मतलब होता है? क्योंकि डिफरेंट पैलेस पर भेजा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि उनको अलग अलग जगह पर भेजा जाता है, इसलिए उनको बैग में रखना ज़रूरी होता है। इन द मेन पोस्ट ऑफिस द लेटर आर सॉर्टेड आउट। जो मुख्य दफ्तर होता है उसमें पत्रों की छटाई होती है। ठीक है, छटाई की कैसे होती है? अकॉर्डिंग टू द पैलेस। ठीक है, मीन्स जगह के अनुसार उन पत्रों की छटाई होती है कि कौन सी जगह पर कौन सा पत्र जाएगा। द पोस्ट मास्टर डिलीवर लेटर एट द करेक्ट एड्रेस। जो डाकिया होता है वो पत्रों को उसकी सही जगह पर पहुंचाता है। ठीक है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर क्या होता है? मनी ऑर्डर होता है ए मनी ऑर्डर कैन बी यूज टू सेंड मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, तो हमें पैसा भेजने के लिए हम मनी ऑर्डर का प्रयोग करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने के लिए। सेकंड है पार्सल। पार्सल क्या होता है? थिंग्स लाइक गिफ्ट कैन बी रैप वेल एंड सेंट एज पार्सल। ठीक है, जिसमें किसी उपहार को अच्छे से लपेटा जाता है या पैक किया जाता है उसको हम पार्सल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टेलीग्राम। टेलीग्राम क्या होता है? जिसका प्रयोग हम अर्जेंट मैसेज भेजने के लिए करते हैं। ठीक है, और इसमें सिर्फ हमें उतने ही वर्ड लिखने होते हैं जितनी ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें एक एक वर्ड का भुगतान पे करना पड़ता है। स्पीड पोस्ट होता है जब कोई मैसेज हमें अर्जेंटली सेंड करना पड़ता है। ठीक है, स्पीड पोस्ट वो होता है। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, इसमें अब हमें आंसर करना है वट इज इट नेसेसरी टू राइट पिन कोड अलोंग विद द लेटर। तो हमें पिन कोड लिखने की ज़रूरत क्यों होती है एड्रेस के साथ? क्यों होती है? पिन कोड का मतलब मैंने अभी बताया था कि पोस्टल इंडेक्स नंबर। इस नंबर के अकॉर्डिंग हमें उस जगह का पता चलता है कि ये जगह कौन सी है। ठीक है, जिससे हम पत्र को आसानी से भेज सकते हैं। व्हेन डू वी यूज एन एरोग्राम। एरोग्राम का यूज कब किया जाता है? कब किया जाता है? जब हमें पत्र एक देश से दूसरे देश में भेजना होता है, तब हम हवाई डाक का प्रयोग करते हैं। वाई डू वी राइट ए ब्रीफ मैसेज इन ए टेलीग्राम। टेलीग्राम में हम एक छोटा मैसेज लिख सकते हैं, मतलब क्यों लिखना होता है? ठीक है, क्यों लिखना होता है? क्योंकि उसमें हमें एक एक वर्ड के लिए पैसा देना पड़ता है, तो इसलिए हमें छोटा मैसेज लिखना पड़ता है। ठीक है, आगे करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए कुरियर सर्विस। कुरियर सर्विस क्या होती है? अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था। कुरियर सर्विस वो होती है जिसमें लेटर को भेजा जाता है या पार्सल को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता है, वो कुरियर सर्विस होती है। वो कोलेक्ट ऑल द लेटर फ्रॉम द लेटर बॉक्स। लेटर बॉक्स से सारे जो पत्र होते हैं, जो पत्र डिब्बा होता है, उसे सारे पत्र कौन इकट्ठा करता है? कलेक्ट होता है इकट्ठा करना, तो कौन इकट्ठा करता है? पोस्टमैन इकट्ठा करता है। जो डाकिया होता है वो इकट्ठा करता है। तो द पोस्टमैन कोलेक्ट ऑल द लेटर फ्रॉम द लेटर बॉक्स। ठीक है, राइट ट्रू और फॉल्स। द पोस्टल कम्युनिकेशन इज द मोस्ट कॉमन एंड एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। नहीं, ये फॉल्स है। यह एक एक्सपेंसिव नहीं है, एक चीपेस्ट है, मीन्स है। ठीक है, यह एक सस्ता साधन होता है कम्युनिकेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा, और यहाँ पे अगर चीपेस्ट होता तो ये सही होता। अब यहाँ पे एक्सपेंसिव, ये कोई एक्सपेंसिव नहीं होता है। एक्सपेंसिव होता है महंगा, चीपेस्ट होता है सस्ता। वी कैन सेंड एन अर्जेंट शॉर्ट मैसेज थ्रू ए टेलीग्राम। तो ये सही है। जब हमें कोई ज़रूरी छोटा मैसेज होता है तो हम टेलीग्राम के जरिए पहुंचा सकते हैं। वी गेट इनवेलप पोस्ट कार्ड एंड एरोग्राम फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। जो डाक दफ्तर होता है वहाँ से हम लिफाफा, पोस्ट कार्ड और जो हवाई डाक होती है उसको प्राप्त कर सकते हैं, तो ये सही है। हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल एक्सप्लेन इन ब्रीफ द जर्नी ऑफ ए लेटर। तो जो जर्नी होती है लेटर की वो हमें कुछ ही शब्दों में एक्सप्लेन करनी है, विस्तार करना है। तो क्या थी वो, मैं अभी बता देती हूँ आपको।
ये रहा द जर्नी ऑफ ए लेटर, कि कैसे एक पत्र एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचता है। तो जो पोस्टमैन होता है वो लेटर बॉक्स से लेटर निकालता है, स्टंप लगवाता है, पहले जो नियरेस्ट जो पास में नज़दीक का पोस्ट ऑफिस होता है वहाँ पे लेके जाता है, वहाँ पे उसको स्टंप लगवाता है, फिर वहाँ से जो मेन पोस्ट ऑफिस होता है वहाँ पर वो पत्र पहुँचता है। और वहाँ से निकलने के बाद उनकी छटाई होती है पत्रों की, कौन सी जगह पर कौन सा पत्र जाना है, तब जाके वो पत्र अपनी सही जगह पर पहुंचता है। ठीक है, तो ये जर्नी होती है एक लेटर की। राइट अबाउट द पीपल वू वर्क इन ए पोस्ट ऑफिस। राइट अबाउट द पीपल वू वर्क इन ए पोस्ट ऑफिस। ठीक है, तो जो पोस्ट ऑफिस में लोग जो काम करते हैं उनके बारे में लिखना है हमें कि वो क्या काम करते हैं। तो क्या काम करते हैं पोस्ट ऑफिस में, वो पोस्ट ऑफिस में स्टंप लगाते हैं, सेलिंग स्टंप, और ठीक है, और पोस्ट कार्ड, मतलब जो मोहर होती है वो बेचते हैं, और जो पोस्ट कार्ड होते हैं लिफाफे होते हैं उनको बेचते हैं। ठीक है, और वहाँ से वो उन पोस्ट कार्ड को इकट्ठा करते हैं और फिर सॉर्ट करते हैं, उनकी छटाई करते हैं ताकि उस पत्र को सही जगह पर पहुंचाया जा सके। तो ये पोस्ट ऑफिस में जो लोग होते हैं उनका काम होता है। ठीक है, एक्टिविटी विजिट ए नियर बाई पोस्ट ऑफिस, एक जो नज़दीक का डाक दफ्तर है उसकी यात्रा करनी है विद योर फादर, अपने पिता के साथ। टू मेल ए लेटर, एक डाक पत्र पहुंचाने के लिए। टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त को। ड्रॉप इट इन लेटर बॉक्स एंड फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ। ठीक है, और इसको लेटर बॉक्स में डालना है और हमें पता लगाना है कि इसकी कीमत क्या होती है। एन इनलैंड लेटर की कीमत क्या है, एन एरोग्राम लेटर की कीमत क्या है वो यहाँ पे लिखनी है, और एक पोस्ट कार्ड की कीमत क्या होती है वो लिखनी है। तो यहाँ पे इन तीनों की कीमत लिखनी है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है इन्वायरमेंट स्टडी का, क्लास थर्ड। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। मैं अच्छे से समझाती हूँ आपको, एक एक वर्ड की को एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, तो अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो और बच्चों को भी इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।